ज्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं बताऊं एक एक स्टेप को अगर आप ध्यान देते हैं तो हमारा त्रिकोणमिति सबसे आसान होगा, कठिन नहीं, सबसे आसान ट्रिक। तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल अजय यादव मैथ्स। आज की क्लास में हम 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए एनसीईआरटी का मैथ ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट तीसरा लेकर आए हैं। इसके पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 बेसिक नॉलेज, बेसिक जानकारी त्रिकोणमिति के बारे में बेसिक जानकारी का हम 2 वीडियो बना चुके हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप नहीं देखें तो जाकर आप देख ले। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मान के बारे में। इसके पहले वाले क्लास में हम आपको बताए थे कि हमारा ये समकोण त्रिभुज है, इसको नाम हम दे देंगे ए बी सी। इसके सामने की भुजा को कहते हैं हाइपोटेन माने कर्ण। आई थीटा जिसके सामने की भुजा को कहते हैं लंब। आई हो गया परपेंडिकुलर पी। आई हमारा क्या हो गया बेस, माने इसको आधार कहते हैं। ठीक है, इसको बी से सूचित करते हैं, इसको हम आधार कहते हैं। इसके बारे में हम आपको पहले बताए थे कि हमारा 3 है, ये हमारा 2 है, तो ये हमारा कितना होगा। ये हम मान निकालने के लिए आपको हम बता चुके हैं। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे। देखिएगा एकदम सिंपल सी क्वेश्चन है आपके आज की क्लास में। क्वेश्चन है यदि 3 tan थीटा बराबर 1 हो तो साइन थीटा कॉस थीटा और सेक थीटा का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को देखिएगा हम किस तरीका से हम बता रहे हैं। इसके पहले हम आपको बता चुके हैं। जैसे हमारे यहाँ दे दिया साइन 3/4, ये आपको यहाँ पे दे दिया कि साइन थीटा बराबर 3/4। आपको दे दिया होगा कॉस थीटा बराबर 4/5। ये आपको क्वेश्चन दे दिया। इसको में कैसे निकालना है, मैंने साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटा कर्ण, तो हमारा आधार का मान कैसे निकलेगा वो आपको पाइथागोरस प्रमेय से हम आपको बता चुके हैं निकालने के लिए। वही हमारा इसमें भी बनेगा। यहां पर देखिएगा ध्यान से, 3 tan थीटा बराबर 1, 3 tan थीटा बराबर 1। यहां पे हमें कुछ नहीं, तो यहां पे हमारा गुना का चिन्ह छिपा हुआ है। इसको हम tan थीटा बराबर 1/√3 हम लिख सकते हैं। tan थीटा बराबर 1/√3। इसके पहले हम आपको ट्रिक बताए हैं। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर tan थीटा बराबर मान। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, लाल बटा कक्का ये आपको हम बता चुके हैं। इसको हम साइन थीटा, ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा हमारा tan थीटा। तो हमारा tan थीटा है, तो tan थीटा वाला लंब बटा आधार। लंब को सूचित करते हैं P से और आधार को सूचित करते हैं हम B से। तो हमारा हो गया ये लंब बटा आधार, ये हमारा लंब बटा आधार हो गया। अब यहां पे देखिएगा लंब और आधार हमारा मालूम है, तो कर्ण की मान निकालना है। तो कर्ण की मान निकालने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय से हम बताए हैं। पाइथागोरस प्रमेय से h² बराबर p² प्लस b²। h का मान हमारा कितना है इसमें निकालना है, तो h² बराबर p², माने p का मान 1 का स्क्वायर प्लस b का मान √3 का स्क्वायर। h² बराबर 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। अब यहाँ पे देखेगा कि h² बराबर 3 1, यहाँ पे देखिएगा 3 का स्क्वायर हमारा 3 होगा। सॉरी, यहाँ पे देखिएगा 3 होगा, और यहाँ पे देखिएगा h² 3 1 4, h² है ना, स्क्वायर को हम उस पार्टी करेंगे इक्वल को, माने बराबर की पार्टी करेंगे तो हमारा रूट पे चढ़ेगा, तो √4। तो h का मान आ जाएगा हमारा 2। h का मान आएगा हमारा 2। तो हमारा h का मान निकल गया, p या b सब का मान निकल गया। तो हमें निकालना है साइन थीटा कॉस थीटा और सेक थीटा। तो हम यहाँ पे निकालेंगे साइन थीटा बराबर आपको मालूम होगा लंब बटा
कर्ण, तो इसमें हमारा लंब कितना है, तो लंब हमारा 1 है और कर्ण हमारा निकल गया 2, तो हमारा 1/2। अब निकालना हमारा cos थीटा, तो cos थीटा बराबर आपको मालूम होगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो इसमें आधार हमारा है कितना, आधार है हमारा √3 और कर्ण का मान आ गया हमारा 2। अब निकालने के लिए लास्ट में रह गया सेक थीटा। सेक थीटा किसका पूरक है जानते हैं, किसका, जैसे साइन थीटा हो गया तो साइन थीटा के उल्टा हमारा होता है कोसेक थीटा, हमारा कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा और टेन थीटा का उल्टा होता है हमारा कॉट थीटा। तो कॉस तो सेक थीटा निकालना है ना, तो कॉस थीटा बराबर होता है क्या जी, आधार बटा कर्ण, तो हमारा सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो हमारा कर्ण का मान आया है में 2 और आधार का मान आया हमारा कितना है में 3 √3। बस यही हमारा कॉस थीटा है, सेक थीटा है, बस इसको पलट देना है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिएगा, आगे हम इसको कैसे बना रहे हैं। अगला क्वेश्चन को यहां पे देखिएगा ध्यान से, देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा यहां पे साइन थीटा बराबर 7/25 हो तो त्रिकोणमिति का अन्य निष्पत्तियां ज्ञात करें। आपको मालूम होगा कि आपको इसके पहले वाले क्लास में हम आपको बताए थे कि 1 पर 1 फ्री, आपको फॉर्मूला याद करने के लिए बताए थे कि लाल बटा कब का, तो उस पर आपको हम बताए हैं कि 1 पर 1 फ्री। अब यहां पे देखिएगा हमारा साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 7/25 और साइन थीटा को फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण मतलब P बटा एच, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन। अब यहां पे देखिएगा यह P का मान हमको मालूम है और इस नीचे क्या H है, माने P और H का मान मालूम है। P बराबर हमारा हो गया 7, P बराबर 7 और H बराबर 25, हाँ, और B बराबर हमारा निकालना है, बस यही है ना। अब यहाँ पे देखिएगा वो फिगर आपके लिए हम बना दे रहे हैं, आसानी होगी आपकी। ABC ये हमारा थीटा है, इसको हम कहेंगे लंब, लंब को सूचित करते हैं परपेंडिकुलर माने P से, ये हमारा हो गया आधार, इसको बेस माने B से, ये हमारा 90 डिग्री सामने कर्ण, ये हमारा हाइपोटेन माने H। हमारा नाम निकल गया है मान लंब और कर्ण। लंब हमारा इसमें कितना है तो 7 है और कर्ण हमारा इसमें 25 है। अब यहां पे देखिएगा इसको में हमें आधार की मान निकालना है, तो आपको पाइथागोरस प्रमेय से आपको फॉर्मूला बताए हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से h² बराबर p² प्लस b²। आपको हम यहाँ पे बताएं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक लाइन यहाँ पे देखिएगा कि ये हमारा क्या है। अब यहाँ पे देखिएगा अच्छा से कि h² है ना, ये हमारा p² है, प्लस में माइनस में p² हो जाएगा, ये हमारा b² रह जाएगा क्योंकि हमारा b के मान निकालना है। ये हमारा फार्मूला हो गया b² माने b का मान निकालने के लिए ये हमारा फार्मूला निकला। अब इसी फार्मूला पे हम इसको बनाएंगे, यहाँ पे h² माने h का मान आ गया हमारा 25 का स्क्वायर माइनस p कितना है तो p है 7, तो 7 का स्क्वायर, अब बराबर में b का मान निकालना माने b²। अब 25 का स्क्वायर होगा हमारा 625 माने 25 गुना 25 गुना 25 बराबर 625, हमारा 25 का स्क्वायर होगा। ये हमारा हो गया 625 और माइनस 7 का स्क्वायर कितना होगा
7 का स्क्वायर 49, अब बराबर में हमारा है बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा 625 में हम 49 को घटाएंगे, 625 में हम 49 को घटाएंगे तो हमारा बचेगा कितना 576, अब बराबर में बी स्क्वायर। हमारा यहाँ पे बी स्क्वायर में निकालना हमारा बी है, तो स्क्वायर को ऊपर करेंगे तो हमारा रूट में होगा, तो हमारा 576 इसको रूट चढ़ाएंगे, हमारा बी हो गया। अब बी बराबर निकल जाएगा 576 का वर्गमूल होता है हमारा 24, तो हमारा आधार का मान आ गया 24। बस सिंपल सी है। अब यहाँ पे देखिएगा इसको में मान निकालना है, अनिष्पत्तियां बोल रहा है ना, अनिष्पत्तियां। यहाँ पर हमारा साइन थीटा दिया और साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट इस सभी का मान निकालना है। तो हमारा साइन थीटा का तो मान मालूम है, तब यहाँ पर हम निकालेंगे कॉस थीटा बराबर। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपको मालूम होगा, आधार बटा कर्ण। तो इसमें आधार हमारा कितना निकला 24, आधार 24 और कर्ण का मान हमारा इसमें कितना है, कर्ण हमारा इसमें कितना है, कर्ण हमारा इसमें 25 है, माने 24 बटा 25। और एक पर एक फ्री आपको बताए हैं, तो यहाँ पे देखिएगा एक पर एक फ्री। अब कॉस का उल्टा आपको क्या हम बताए हैं, ये पहला हो गया हमारा, इसी में हम कॉस का उल्टा आपको बताए हैं सेक थीटा, इसको पलट दीजिए तो 25 बटा 24। अब दूसरा यहां पर देखिए ये हमारा निकल गया साइन कॉस, अब निकालना हमारा क्या, तो अब निकालना हमारा कॉट। थीटा बराबर टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब का मान आ गया हमारा 7 और आधार है हमारा 24। अब इसी में टेन थीटा, टेन का उल्टा होता है हमारा कॉट थीटा। अब इसी को पलट दीजिए 24 बटा 7। अब क्या को निकला 1 2 3 4 1 5, हमारा एक और बचा हुआ है, वो हमारा बचा हुआ है कॉसेक थीटा का मान हमारा अब निकालना है। अब यहाँ पे हमारा एक और बचा हुआ है कॉसेक थीटा, साइन थीटा यहाँ पे दिया, इसी में हमारा कॉसेक थीटा का मान है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो इसको पलट दीजिए तब 25 बटा 7 हमारा हो गया, 25 बटा 7 हो गया। और इसमें ज्यादा कुछ माइंड लगाने की जरूरत नहीं है, बस जितना आपको हम बताएं उतना अगर आप रखें तो हमारा सभी निष्पत्तियां का मान निकालने में कोई कठिनाई नहीं है। जैसे साइन थीटा हम यहाँ है, साइन थीटा बराबर 7 बटा 25 और साइन थीटा बराबर होता है हमारा क्या, साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटा कर्ण। जब साइन थीटा लंब बटा कर्ण तो हमारा आधार की मान ज्ञात करना है। जब हम आधार हम निकाल लिए, जब हम आधार को हम निकालें, आधार हम जब निकाल लिए तो हमारा सभी निष्पत्तियां माने साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक इस सभी का मान निकालना है। तो साइन थीटा तो हमारा दिया होगा और साइन थीटा का उल्टा होता है हमारा कॉसेक थीटा। तो हमारा एक ही को एक का एक फ्री आपको बताए तो 25 बटा 7 हो जाएगा। एक पर एक फ्री टेन थीटा उसका कॉट थीटा, आपको हम एक पर एक फ्री बताए, टेन थीटा तो कॉट थीटा, कॉस थीटा तो सेक थीटा, आपको एक पर एक हम फ्री बताए। इसके अगला को यहां पे ध्यान से देखिएगा, अब आगे आपको हम बता रहे हैं पूरक कोण कहते हैं किसको, इसके बारे में कुछ आप जानकारी लें। देखें यहां पर ध्यान से, जैसे मान लेंगे हमारा ए और बी है, इसका मान 90 डिग्री है, ठीक है। ए का पूरक बी और बी का पूरक ए, यहां पे इतना ठीक है। पूरक कोण कहते हैं किसको, आप ये इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि हम पूरक कोण कहते हैं किसको। यहाँ पर आप एक लाइन में आप नोट में लिख लीजिएगा, नोट में यदि दो कोण का योग, यदि दो कोणों का योग
कोनों का योग 90 डिग्री हो तो वह पूरक कोण कहलाता है, पूरक कोण कहलाता है। दो कोनों का योग अगर 90 डिग्री होता है तो हमारा वो पूरक कोण कहलाता है। अगर आपको क्वेश्चन दे दे कि ये हमारा 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, और लिख दे कि 60 डिग्री का पूरक, 60 डिग्री का पूरक कोण हमारा कितना होगा, तो आपको हम इसको इस नोट में आपको हम बता दिए, इस नोट में आपको हम बता दिए कि दो कोनों का योग अगर 90 डिग्री होता है तो हमारा ये पूरक कोण कहलाएगा। अगर 60 डिग्री का पूरक कोण हमारा 30 डिग्री होगा तो 60 और 30 जोड़ेंगे तो हमारा 90 होगा, तो इसका मतलब कि 60 का पूरक 30 होगा। यहां अगर आपको दे देगा कि 30 डिग्री का पूरक क्या होगा, तो 30 डिग्री का पूरक हमारा क्या होगा, 30 में हम कितना जोड़ेंगे कि हमारा 90 डिग्री आएगा, तो 30 में हम 60 डिग्री को जोड़ेंगे तो हमारा 90 डिग्री आएगा। बस पूरक कोण यही हमारा है, इससे कुछ ज्यादा नहीं है, बस इसमें कुछ दम है नहीं, ये सिंपल सीट है। आपको समझ में अगर नहीं आया तो फिर से आप देखिए, अगर ये 60 डिग्री का पूरक कोण का है तो हमारा 30 डिग्री होगा, और 30 डिग्री का पूरक कोण का है तो हमारा 60 डिग्री होगा। यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, अगर आपको क्वेश्चंस दे देगा कि 40 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा, ऐसे आपको क्वेश्चंस दे देगा। जब 40 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा तो आप इसमें दो कोनों का योग कितना है, 90 है ना, तो 90 में आप 40 डिग्री को घटा दीजिए तो आ जाएगा हमारा 50 डिग्री, 50 डिग्री, तो हमारा 40 डिग्री का पूरा कोण हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। अब इसी में आपको क्वेश्चन दे देगा, यहां पे दे देगा कि अगर 50 डिग्री का पूरक कितना होगा, 50 डिग्री का पूरक कोण, तो इसको हो जाएगा 90 माइनस 50, इसको घटाएंगे तो आएगा 40 डिग्री। बस इसमें ज्यादा कुछ दम नहीं है, जिसका पूरक पूछेगा उस 90 में से उतना को हम घटाएंगे, वही हमारा पूरक हो जाएगा। ज्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं बताऊं एक एक स्टेप को अगर आप ध्यान देते हैं तो हमारा त्रिकोणमिति सबसे आसान होगा, कठिन नहीं, सबसे आसान ट्रिक। देखिए यहां तो आप इसको बना दिए कि 90 और 40, 90 माइनस 40 मतलब 40 डिग्री का पूरक कितना होगा, तो आप 50 डिग्री बता दिए। इसी में आपको जानते हैं क्या बोलेगा, वो आप ध्यान से यहाँ पे देखिए, आपको क्या कहेगा, यहाँ पर हम क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे थीटा बराबर 90 माइनस थीटा आपको दे देगा, ठीक है, तो थीटा का पूरक हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा। और आपको पूछ देगा कि अगर 90 माइनस थीटा का पूरक हमारा क्या होगा, 90 माइनस थीटा का पूरक थीटा, तो 90 माइनस थीटा का पूरक हमारा थीटा हो जाएगा। अब यहां पे देखिएगा निष्पत्तियां, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये जो हमारे निष्पत्तियां हैं उस निष्पत्तियां को हम यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। साइन थीटा का पूरक हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, टैन थीटा का पूरक हो जाएगा हमारा कॉट थीटा, और कोसेक थीटा का पूरक हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा का पूरक हो जाएगा हमारा सेक थीटा। ठीक है, इसका पूरक ये हो जाएगा, यहां पर इसका पूरक ये, इसका ये और इसका ये। ठीक है, यहां पर ये इसका ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा का पूरक हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, टैन थीटा का पूरक हो जाएगा हमारा कॉट थीटा, कोसेक थीटा का पूरक हो जाएगा हमारा सेक थीटा।